देखिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरीके से इनवॉइस को बनाया जाता है। पहली बात आती है कि सर इनवॉइस के बारे में आज आप हमें क्यों बता रहे हैं। इनवॉइस के बारे में इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि इनवॉइस का एक बहुत बड़ा रोल है बीजी के अंदर। आप जिसके यहाँ वर्किंग करो तो उसका एक इनवॉइस अपनी तरीके से होता है। क्या होता है उसका इनवॉइस? अपनी तरीके से ही इनवॉइस होता है। वो कहता है कि सर मुझे बिल को कुछ इस तरीके से देखना है, मुझे बिल को कुछ इस तरीके से देखना है। देखिए मेरे पास बिल के करीब 50 से 100 फॉर्मेट मैंने ऐसे कस्टमरों के बना रखे हैं, जिसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने भी फॉर्मेट बनाए थे। जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी बीजी के अंदर मैंने 16 इनवॉइस यहाँ से प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल को मुझे बीजी के अंदर यूज़ करके चलाना है। क्या करना है? इस बिलों को बीजी के अंदर यूज़ करना है। देखिए एस का मतलब एज इनवॉइस मतलब सेल इनवॉइस, पी इनवॉइस मतलब परचेज इनवॉइस, PMT मतलब पेमेंट इनवॉइस, लेकिन ये क्या चीज़ है हमारी सेल। अब मैं चाहता हूँ ये सारा काम मुझे कहाँ देखना है? बिल बीजी के अंदर देखना। तो मैं बीजी के सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा, देन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर आ गया। एंड देन मैंने बोला मुझे कहाँ जाना है? कॉपी फ्रॉम डिस्क। कहाँ आना है? कॉपी फ्रॉम डिस्क। कि मुझे इस फ्यूचर को कहाँ से यूज़ करना है? कॉपी टू डिस्क। मैं यहाँ पर जाके भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ जाके इसको क्लिक करके मैंने बोला मुझे कहाँ चाहिए? ई ड्राइव के अंदर। ई ड्राइव तो हमारे पास है नहीं। डी ड्राइव के अंदर से न्यू फोल्डर 6 के अंदर, उसके अंदर भी डाटा के अंदर, और मैं जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास अभी एक इनवॉइस आ गई। क्या आ गई? एक इनवॉइस आ गई, जो आप देख सकते हैं इस तरह की इनवॉइस आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। आगे पूरी एक इनवॉइस है। क्या है? इनवॉइस है पूरी इस तरह की, है ना। अब ऐसी मेरे पास बहुत तरह इनवॉइस है। देखिए इसके आगे नहीं था तो इसका मतलब ये वाली इनवॉइस अभी सबसे ऊपर गई है। अगर मैं इसके आगे 1 डाल दूंगा तो ये इनवॉइस अब नहीं जाएगी। मतलब जब भी आपको इनवॉइस डालेंगे तो उसके आगे कुछ भी वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए, तभी ले। देखिए ये हो गया। अब मैं इसको क्लिक करके मैंने कहा मुझे एक और इनवॉइस चाहिए, मैं इस पर जाऊँगा, कॉपी फ्रॉम डिस्क करूँगा, एंड देन ई ड्राइव के अंदर न्यू बैकअप के अंदर कहाँ जाऊँगा? न्यू फोल्डर के अंदर, फिर कहाँ जाऊँगा? डाटा के अंदर जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? डाटा के अंदर, न्यू फोल्डर 2 के अंदर। देन ओके। तो देखेंगे मेरे पास A5 का एक न्यू फोल्डर आ गया, जिसमें आप लोग जाके देख सकते हैं कि मैंने एक एस्टीमेट के नाम से एक फोल्डर बनाया। तो ऐसे मेरे पास कई सारे ऐसे इनवॉइस हैं जिससे आप इस इनवॉइस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ऐसे ही मेरे पास देखिए एक इनवॉइस का नया फॉर्मेट है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये इनवॉइस आ गई। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी फ्रॉम डिस्क के अंदर आऊँगा, डी ड्राइव में जाऊँगा। तो बैठिए 2 मिनट, बिल बना रहा हूँ, बिल का फॉर्मेट ई ड्राइव के अंदर, न्यू फॉर्मेट के अंदर, और मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा, डी ड्राइव, और न्यू फोल्डर आ गया, ठीक है। अभी कह रहा है कि इस नाम का फोल्डर तो ऑलरेडी है। तो पहले मैंने क्या बोला था? इसमें से कोई भी हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। कॉपी फ्रॉम डिस्क, डी ड्राइव एंड न्यू फोल्डर आ गया। फिर इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आपके पास वो बनी बनाई इनवॉइस यहाँ पर आ जाएगी। A5 का तो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मेट यहाँ बना हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ? इसके नाम को चेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ? इसके नाम को A5.1 कर देता हूँ, 1, ठीक है। और इसको सेव कर दिया। अब एक नए फॉर्मेट को दोबारा उठाता हूँ मैं वहीं से, आ गया A5 का। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास एक नया फॉर्मेट आ गया। ऐसे ही मैंने बोला कि मुझे इसमें चाहिए तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास, अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ब्लैंक था एक, तो उसने नाम चेंज कर दिया। तो उसको आगे कितना डाल दो? कुछ भी डाल दो। तो नंबर तो उठा लेगा, लेकिन अगर सेम नाम के होंगे तो कैसे आएगा? अभी आपने देखा कि एक फोल्डर में सेम नाम का आ रहा हो, नहीं ना। तो यहाँ पर 2 लगा दिया ना इसने, तो इस 2 को हटा दो। वहाँ पे ये सेम फोल्डर पे तो डबल कॉपी कर देते हैं। डबल कॉपी कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये जो नाम नहीं लिखा ना कहीं, जहाँ एस इनवॉइस FMT लिखा है, ये उसको ही उठाएगा। चाहे जिसके आगे जैसे आप यहाँ पर लिख दें JP, इसको नहीं उठाएगा। किसको उठाएगा? जिसके आगे कोई वर्ड भी नहीं लिखा है। हाँ, इस पर क्लिक करेंगे, ओके जाएंगे, ई ड्राइव के अंदर आएंगे, इनवॉइस के अंदर जाएंगे, ई ड्राइव के अंदर, ओके ओके।
ठीक है। तो देखिए आपके पास एक इनवॉइस का फॉर्मेट भी आ गया। ऐसे ही मैंने बोला कि मुझे एक और नया फॉर्मेट चाहिए, तो मतलब फॉर्मेट तो आप यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं। एक बार ही उसको लेने के बाद में नहीं होता। हाँ, बस एक बार लेना पड़ता है। जैसे मैंने बोला एग्ज़ाम नोएडा बिल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक नोएडा का जो भी फॉर्मेट होगा उस पैटर्न से यहाँ पर इनवॉइस आ जाएगी। सेल्स इनवॉइस फॉर्मेट के अलावा कोई भी नहीं। हाँ, अभी देखिए एग्ज़ाम ये invoice आ नोएडा, गई, अब मैं पेन ड्राइव निकाल दूँ लोकेशन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक बार सेट हो गया, एक बार सेट हो गया ये तो busy पहुंच चुका। हाँ बिजी में पहुंच चुका है। क्लियर। तो आप इस तरीके के इनवॉइस बना सकते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें आप लोग किसी को कि इनवॉइस बनाने में, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप लोग ना बना सकते हो, तो आप इनवॉइस किसी भी तरीके की इनवॉइस को आपको बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो आप यहाँ से इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अभी मेरे पास एक काम आया है कि अगर आप लोग तैयार हैं तो देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कि इनवॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं वो। हाँ स्टॉक ट्रांसफर इसमें लेकिन इसके जो पैसे हैं वो ना वो नीचे जॉब वर्क में आता है। इसमें थोड़ी सी बहुत ही बन जाएगी गर्म पानी है। बल्ला अकाउंट का नाम क्या रखें? जॉब वर्क। अब देखिए मेरे पास एक कस्टमर ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि सर मुझे ना एक बिल बनवाना है। उस कस्टमर को एक बिल बनवाना था, आगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगी वो किस तरीके के बिल मांग रहे थे। अगर उनकी मेल मेरे पास आ गई होगी तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि उनको किस तरीके का एक इनवॉइस चाहिए था। ठीक है। अभी आई थिंक मेरे पास वो मेल उनकी आई नहीं है। ठीक है। जैसी आएगी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ अभी गलती है इसके अंदर कुछ, आयुष बैठ गया। हाँ अब आगे, अब किसी ने कहा सर मुझे ना ये वाला बिल ना किसी और दूसरी कंपनी में चाहिए। क्या करना है, ये वाला बिल दूसरी कंपनी में चाहिए। तो आप क्या करोगे, कॉपी टू डिस्क, मतलब इस बिल को कहीं और कॉपी कर दो। कॉपी कहाँ पर, डेस्कटॉप, और सेव कर देंगे। देखिए ये बिल कहाँ पहुँच गया, डेस्कटॉप पे। और आपको नई कंपनी में चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, उस कंपनी को बंद करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ से पासवर्ड जो डालेगा कंपनी को ओपन करेंगे। ठीक है। ये तो बिजी में रहेगा ना, कोई भी कंपनी को। कोई सी भी कंपनी मतलब नहीं, आपको सभी कंपनी में डालना पड़ेगा। ठीक है। बस फिर कंपनी को ओपन करना है, पासवर्ड यूज़र डालना है, कहाँ जाना है, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर आना है, एडवांस के अंदर, और फिर कहाँ जाएंगे आप, फिर कॉपी डिस्क डेस्कटॉप, आप यहाँ से उस कंपनी को उठा सकते हैं। अब देखिए मैं एक आपको बिल बना के दिखाता हूँ पूरा कि मेरे पास मुझे ये इनवॉइस बनानी है। तो आप देखेंगे मुझे ये इनवॉइस बनानी है, थोड़ी सी सिंपल इनवॉइस है। जैसे मैंने बोला मुझे A5 का फॉर्मेट बनाना है। क्या करना है, मुझे ये फॉर्मेट बनाना है, सिंपल फॉर्मेट है, A5 का फॉर्मेट है। बिल बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ों का बहुत विशेष कर ध्यान रखना है। सर ऐसी क्या चीज़ें जो हमें ध्यान देना है, ऐसी चीज़ों का मैं बता रहा हूँ, क्या चीज़ों का आपको। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ से एक नई कंपनी को बना लिया। ठीक है। मैंने बोला यहाँ से न्यू कंपनी, और इस कंपनी को फटाफट मैंने सेव कर दिया। देखिए मेरी कंपनी बनना शुरू हो गई। ठीक है। अब इस वाले पूरे बिल को मैं आपको इस कंपनी के अंदर बना के दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इनवॉइस बना सकते हैं। देखिए बीजी के अंदर आप टोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इनवॉइस, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपको उसकी वर्किंग करनी आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। बीजी के अंदर इनवॉइस जैसी मर्जी बना सकते हो, कस्टमर अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। इसके चार्जेबल लगते हैं, 1500 रुपये का एक इनवॉइस होता है। अगर ज़्यादा डायनेमिक हुआ तो 2500 या 3000 रुपये भी हम ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको। ये नहीं कि बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारा टाइम एक्सपेंड करा हम लोगों ने।
और सबसे पहली चीज़ ये मांगता है, क्योंकि हम जिस कस्टमर के पास जाते हैं उसकी एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, उनका अलग काम होता है। सर अब जैसे ये पूरी शीट में होगी कंपनी होगी। हाँ यहाँ पर गलत है ना, कुछ बेसिक चीज़ें गलती करी तो बिल्कुल सही होगी ना। वीडियो चलिए, मैंने आपको बताया था सर जैसे पूरी शीट तो है में उसके लिए चेक कर लो कब बोल रहा हूँ। इसमें ना जॉब वर्क सही नहीं बनाया है, जॉब वर्क को चेक करो, एंटर मारो और जॉब वर्क को ठीक करो, नीचे लाओ, माउस लेके आओ, निखिल इसको क्लिक करो ओल्ड प्लस एम से। आपने वहाँ टिक नहीं करा, यहाँ टिक नहीं करा, कल बताया था ना स्टॉक ट्रांसफर उसमें नहीं करा, अब तक ध्यान ही नहीं रखा। देखिए मेरी कंपनी बन चुकी है और मैं यहाँ से पासवर्ड यूज़र डाल के कंपनी को ओपन कर दूँ। ये मेरी कंपनी ओपन हो गई। जैसी मेरी कंपनी ओपन हुई तो अब मैं चाहता हूँ कि ये इनवॉइस इसके अंदर बनानी। तो आप लोग कहाँ आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, इनवॉइस के अंदर आएंगे और कहाँ जाएंगे, एडवांस के अंदर। कहाँ आएंगे, एडवांस के अंदर। अब मुझे सबसे पहले एक नया बिल बनाना। सबसे पहले उस बिल का फॉर्मेट रखेंगे। मैंने बोला इस बिल का फॉर्मेट कितना है, A5। क्या है इस बिल का फॉर्मेट, A5। नाम तो रखने को आप कुछ भी रख सकते हो, रोहित, कमल, अर्जुन, रोहित, जो नाम आपको रखने हैं वो नाम यहाँ से रख सकते हैं। नाम रखने में कुछ नहीं। एक चीज़ के अंदर अगर इस नाम के आगे आपने स्टार वर्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, स्टार, तो इसका मतलब हो गया ये बिल में सबसे ऊपर आएगा। जैसे मैं इसको बाहर जाऊँगा तो आप जैसे इंटर मारेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद में कहाँ गया, ऐड हेडर। कंपनी के बिल बनाने के 4-5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके, 4-5 पार्ट। सर कौन से 4-5, पहला हेडर, जो इतना हिस्सा है ना ये इसका हेडर पार्ट है। और ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ तक का पार्ट, ये क्या कहलाता है आपका, ये बॉडी कहलाती है। और जो नीचे होता है वो क्या कहलाता है आपका, फुटर। ऐसे आपके 3 पार्ट होते हैं जिसके अंदर आप इसको यूज़ करते हैं। पहले हम लोग हेडर बनाने के बारे में सीखेंगे, पेज सेटिंग के बारे में सीखेंगे, फिर मॉडिफाई बॉडी के बारे में, दैन फुटर के बारे में, और मैंने आपको कॉपी फ्रॉम डिस्क के बारे में बता चुका हूँ और कॉपी टू डिस्क के बारे में। मैं हेडर के अंदर आऊँगा। मैंने बोला मुझे यहाँ से एक इनवॉइस बनानी, क्या करनी है, इनवॉइस। ठीक है, ये तो मैंने वही इनवॉइस को खोल लिया जो मेरे पास ऑलरेडी इनवॉइस थी। मुझे इसके अंदर एक नई इनवॉइस बनानी, तो मैं यहाँ गया। देखिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ जो आप लोगों को बेसिक चीज़ें एटलीस्ट कम से कम मेरे हिसाब से तो पता होना चाहिए। ये जो पूरा बिल देख रहे हो, जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, A5 का जो फॉर्मेट होता है, A4 का जो फॉर्मेट होता है वो 96 का होता है। मतलब एक लाइन में आप कितने वर्ड लिख सकते हैं, 96 कैरेक्टर। कितने लिख सकते हैं। और A5 मतलब A4 से तो आधा होता है ना A5, तो उसमें आप 53 कैरेक्टर लिख सकते हैं इन 1 लाइन। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, A5। तो कितने ले सकते हैं इसके अंदर, तो अब यहाँ पर हम लेंगे। अब आगे कहाँ पर हम लोग आए इस समय, हेडर। देखिए एक चीज़, जब भी हेडर के अंदर आए तो उसके नीचे अंडरलाइन है, बॉडी के नीचे बी के नीचे अंडरलाइन है, प्रीव्यू के नीचे वी के नीचे लाइन है, इसके नीचे एफ के नीचे लाइन है, इसके नीचे टी के नीचे लाइन है। इसका मतलब अगर मैं ओल्ड के साथ एच बटन दबाऊंगा तो हेडर खुल जाएगा, ओल्ड के साथ वी दबाऊंगा तो बॉडी खुल जाएगा, ओल्ड के साथ वी दबाऊंगा तो प्रीव्यू आ जाएगा। अब आते हैं कुछ चीज़ें। सर ये देखिए इसका वर्ड तो यहाँ मोटा है, ये वर्ड इटैलिक है, ये वर्ड छोटा दिख रहा है, ये वर्ड होते कैसे सर, कौन सा वर्ड छोटा कैसे बड़ा होता है, मैं बता दूं। कुछ बिजी के अंदर बेसिक चीज़ें हैं वो जो आप लोगों को एटलीस्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जब भी आप इसका ओल्ड पी करके प्रिंट आउट निकालते हैं S1 ग्रेड पे, तो आपको बताता है कि अगर आप नॉर्मल कैरेक्टर लेते हो तो एक लाइन में कितने कैरेक्टर लिख सकते हो, 79 मैक्सिमम। ठीक है, ये है कॉलम के हिसाब से। और अगर आप A5 पे लेते हैं, A4 पे जाएंगे तो एक लाइन में 1। ऐसे CP12 इससे थोड़ा सा छोटा होता है, कितने लिख सकते हैं आप एक लाइन में, 94। और ऐसे ही कंडेंस होता है जो एक लाइन में आप कितने लिख सकते हैं, 134। क्लियर, हाँ, तो ये आपको पता है। अब मैंने बोला मुझे चाहिए, तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा है फॉन्ट स्टाइल F4। मैं F4 दबाऊंगा तो क्या होगा, मेरा फॉन्ट स्टाइल ओपन। कह रहा बोल्ड, मैंने कहा सर बोल्ड तो चाहिए, लेकिन बोल्ड किसके अंदर चाहिए, CP12 के अंदर, मतलब नॉर्मल कैरेक्टर के अंदर क्या चाहिए, CP12। फिर मैंने बोल्ड को ऑन करा, क्या करा, बोल्ड को ऑन करा। ऐसे बोल्ड ऑन हुआ है तो बोल्ड ऑफ भी होगा, और CP12 ऑन भी होगा तो ये क्या होगा, ऑफ भी होगा। जो ऑन होता है वो ऑफ भी होता है। अब इनके बीच में हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे, इनके बीच में हम लोग काम करेंगे। अब मुझे क्या लिखना है, इस कंपनी का नेम लिखना है। क्या लिखना है, इस कंपनी का नेम डालना है, एस्टीमेट।
तो कंपनी का नाम तो कोई भी डाल सकते हैं ना। तो मैंने कहा मुझे कंपनी का नेम डालना है। डालने के लिए आप एक पैटर्न है, आप यहाँ क्या करेंगे, फील्ड अवेलेबल पे आएंगे, यहाँ पर टैक्स पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखेगा इंटर द टैक्स। जो भी आपको टैक्स लिखना है यहाँ पर आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं। वैसे नहीं डाल सकते। वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके हमने बोला कितना होता है एक लाइन का 53। एल मतलब लेफ्ट, सी मतलब सेंटर और आर मतलब क्या। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका लेफ्ट से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको क्या कर दूंगा दीपक, सी फॉर सेंटर, तो ये मिडल में आएगा। उसको मैं क्या कर दूंगा, राइट। यहाँ पे मैं किस में आ जाऊँगा, राइट। 43 नहीं 53 बोला था मैंने भाई। जैसे और भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने इन्वॉइस के बारे में डिस्कस करें। अब इन्वॉइस के इस पैटर्न को 10 और बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन्वॉइस जो हमारी है थोड़ा सा छोटा साइज है, ठीक है। इस जो पेज पे जितना बच्चों का दिखा रहा है प्रिंट ऊपर ही निकलेगा। हाँ पेज में, तो मैं इसको 65 कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया सी, और मैंने इसको ओल्ड वी करा, आ गया सेंटर। नमस्ते। अब मैं यहाँ से करूँगा, ये इनवॉइस हमारी अभी थोड़ी और छोटी है, कितनी है, थोड़ी छोटी है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसके साइज़ को कितना कर दूँगा, इसके साइज़ को मैं 70 कर दूँगा। A4 से थोड़ा ओल्ड वी करूँगा, तो आप यहाँ से मिला सकते हैं अपाना को इसका फॉर्म। अब अपना थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसमें कितने करेंगे, 2 कैरेक्टर कम कर देंगे। कितना कर देंगे, 67 और F2। देखिए यहाँ से एक लाइन होगा, एक 67 होगा, एक 66 होगा। मैं यहाँ से 8 करना है, चलो 8 कर, ठीक है, क्लियर। इनवॉइस बन गई। अब देखिए ये इनवॉइस का साइज़ और हमारी इनवॉइस का साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और F4 करूँगा, और एक हमारे पास होता है डाटा फ़ॉन्ट। क्या होता है, डाटा फ़ॉन्ट। और यहाँ से हमारा जो फ़ॉन्ट का नाम है, वो फ़ॉन्ट के नाम को हम यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, ओल्ड F4 एंड यहाँ पर हम क्या लेंगे, दोबारा डाटा ऑन को ऑफ करा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ भी करना पड़ेगा। अभी फ़ोन कितना है, 10। मैं इसका साइज़ कर दूंगा 12। देखिए इनवॉइस का साइज़ आपका कितना हो जाएगा, 12 हो गया। 12 डाटा ऑफ, डाटा ऑन करा, डाटा का नाम दिया, और डाटा को यहाँ से ऑफ करा। ध्यान रखना। तो जितना बड़ा डालेंगे उतना बड़ा है। हाँ ठीक है। अब इसको आप 60 कर दीजिए। डेट के साथ जो ऑफ करना है। हाँ ऑफ कर, बोलो। ये ऑन जैसे डाटा ऑन करा, हाँ। तो आपने टाइप भी किया था। हाँ। इस वाले में जब किया था नहीं, इसमें मैंने क्या करा, नाम लिखा है थोमा, इधर में से आपने डेट किया था। कुछ नहीं करा, बस खाली फ़ॉन्ट को ऑफ करा है, ठीक है। लाइन बन गई। अब देखिए इसके नीचे हमें एक लाइन चाहिए। क्या चाहिए, लाइन चाहिए ना। इसका कोड होता है, क्या कोड होता है इसका, BLHF, और इसको ओल्ड वी करेंगे तो आप देखेंगे आपके इनवॉइस में लाइन आएगी। ऊपर टाइप करेंगे तो ऊपर लाइन आ जाएगी ना भाई मेरे, क्या ध्यान है। अगर मैं इसको लाइन को इसको ले लूँगा तो ये ऊपर ही लाइन दे देगा, एक नीचे से आ गया इनवॉइस। उसके बाद मुझे पार्टी डिटेल चाहिए। क्या चाहिए, पार्टी डिटेल। ये देखिए मेरा इटैलिक साइड में है, ठीक है। तो पहले आप क्या लेंगे, पहले आप यहाँ पर F4 करेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, कंडेंस। क्या लेंगे, कंडेंस। इसको क्लिक करें, छोटे साइज के लिए, CP12 उससे बड़े साइज के लिए, और नॉर्मल साइज आपका उससे बड़ा होता है। कितना, पार्टी। अब यहाँ पर इसके साथ देखो ये साथ में बोल्ड भी और थोड़ा इटैलिक भी है, तो क्या करेंगे, बोल्ड को ऑन भी करेंगे और इटैलिक को ऑन भी करेंगे। हो गया। सर ऐसे कर सकते हैं जैसे इटैलिक को ऑन इटैलिक कर दिया और बोल्ड को कर सकते हैं कोई इशू, ठीक है। एंड
एंड देन यहाँ से नेम लगा। RT अब ये बोल रहा है कि सर कि मुझे ना इसके साइज़ कितना साइज़ रखना है, तो हम यहाँ पे इसके साइज़ को बोल देंगे 40 कैरेक्टर, ठीक है, लेफ्ट से 40 कैरेक्टर। अब बोल्ड ऑन हुआ है, इटैलिक ऑन हुआ है, तो क्या होगा हमारा इटैलिक ऑफ भी होगा। ऐसे बोल्ड हमारा ऑन हुआ है तो बोल्ड हमारा क्या होगा, ऑफ होगा। ऐसी सी कंडेंस हमारा ऑन हुआ है तो कंडेंस ऑफ भी होगा। आ गया। अब इसके बाद चाहता हूँ कि एक लाइन आ जाए, तो लाइन के लिए आपको अगर ऐसी लाइन चाहिए तो उसका कोड होता है PLV, A। ये हमारा लाइन होता है जो बीच में इस तरीके की लाइन को ला दिया। 40 कैरेक्टर के बाद आएगा ये लाइन। अगर मैं ये भी एक लाइन का कैप्चर करता, ये भी 41 लाइन होगी, मतलब 40 + 1 41। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं इसका इनवॉइस का साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ठीक है अपना सेंटर नहीं है, ऊपर हमने बोल्ड ले लिया तो उस तरीके से हमारा थोड़ा साइज़ बढ़ गया है। ठीक है, आगे ना आ गया। इसके बाद एस्टीमेट चाहिए तो मैं यहाँ से एस्टीमेट लिख दूंगा। अब इसके आगे लिखना है, क्योंकि जब तक एक लाइन की बात हो तो एक लाइन में काम करना है सारा। थोड़ा स्पेस दीजिए, कंडेंस को ऑफ कीजिए, साथ साथ आप बोल्ड को भी ऑन कीजिए। पहले कंडेंस को ऑन करें, कंडेंस को ऑफ तो कर चुका हूँ ना, अब इसके लिए ऑन कर रहा हूँ ना। ऐसे बोल्ड को ऑफ करूँगा और मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, एस्टीमेट। क्या लिख दूँगा, एस्टीमेट नंबर। इनवॉइस नंबर वो एक ही बात है ना, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 12,L लेफ्ट। एक लाइन चल रही है तो कंडेंस आप लास्ट में जाकर तो लिख कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक को बंद करता हूँ फिर दूसरे को तभी ओपन करता हूँ। अगर मैं इसमें ओपन नहीं करता ना तो मैं थोड़ा सा माइंड में रहता है, यार ये भूल लेता हूँ, इसलिए मैंने उसी वक्त करा है। ये मेरे को समझ नहीं आया, जैसे पार्टीशन के बाद में जैसे कैसे क्या पार्टीशन के बाद, अगर ये पार्टीशन से पहले लाइन समझ, ये पार्टीशन करके ओल्ड भी करा तो इतना आ गया। अब मुझे पार्टीशन के बाद ही नंबर लिखना है ना, तो स्पेस देगा तब। वो स्पेस दे दिया था हमने कि हमने बोला कि ये हमारा स्पेस से बाद स्टार्ट हो, हमने स्पेस दिया और हमने बोला वो ओल्ड। लाइन के बाद स्टार्ट होगा। हाँ अब कंडेंस, तो हाँ वो उससे पहले स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल इस लाइन से। अब इसको ओल्ड भी करके देखेगा तो ओल्ड भी करके जब तू देखेगा ना, देख ये इससे थोड़ा गैप से आ रहा है, क्या आ रहा है गैप से। अगर मैं इसी लाइन को बंद कर दूँ, क्या कर दूँ, इस लाइन को नहीं करूँ तो बिल्कुल उससे सट के आएगा। थोड़ा सा फर्क रहता है उनमें, ठीक है। अरे वो अंदर से स्प्रे उठा लेगी यार। लेकिन जब स्पेस ही बढ़िया है इसमें, तो थोड़ा स्पेस होगा तो सही दिखेगा। कौन, बोल्ड ऑन और कंडेंस ऑन। हाँ बोल, हो गया। हाँ स्प्रे शूज की स्मेल आ रही है। चलो, ठीक है, हाँ ठीक है। ओके ठीक है। अभी देखिए इंस्ट्रूमेंट का हमारा थोड़ा साइज थोड़ा सा नॉर्मल आ रहा है, तो जो हमने यहाँ पर CP12 लिया है यहीं रख दो स्प्रे। सेट डाउन कर दिया इसे ऑन ये थोड़ा दूर मुँह उधर रखिए उसमें। सेट डाउन कर दिया ऑन कर दी सर ने। भैया अब यार तो कर नहीं लिया मैं, बोल रहा तेरे को आज ही कैसे नहीं मांग कर पा रहे मैं फिर तो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड में 30 मिनट का टाइम आ रहा है। हाँ तो उसको ओरिजिनल में करवा दूँगा। क्रैक का अब आपने डाली दी है पेन ड्राइव में। अब यहाँ पर CP12 की जगह वो ले लेंगे CP12, क्योंकि फॉन्ट हमारा नॉर्मल है। बस आप लोगों को यही समझना है कब हमें ऑन लेना है, कब हमें क्या लेना है। अगर आप लोगों ने ये समझ के कर लिया ना तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। CP12 नॉर्मल से अच्छा हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। अगर मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा और कम कर दूंगा तो आप देख सकते हैं। अब मैं 10 कैरेक्टर कर दिया तो देखिए 10 कैरेक्टर तक का ही नाम उठा रहा है, तो आपको इसको यहाँ 15 रखना जरूरी है। क्लियर। अभी देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आप इसके साइज़ को जो यहाँ पर अपने 50 दिया, आप इसको 40 रखिए या 45 रखिए। तो पार्टी का साइज था ना। पार्टी का साइज़ था, थोड़ा सा हमें इस साइज़ को ना यहाँ पर हमें CP12 ही लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, CP12 ही लेना पड़ेगा। तो इसमें कंडेंस ही लेना पड़ेगा, तो वो उससे ज़्यादा बड़ा हो रहा है अपना ना। कौन किसे
तो ये हो गया फिर हो गया फिर बात कर तो इसको ओल्ड भी कर दिया। ठीक है, कंडेंस आ गया। अब इसके साइज़ को थोड़ा सा हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो साइज़ बढ़ नहीं रहा, अगर CP12 कर रहे हैं तो और ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, फिर करे तो करे क्या। अब इसका सलूशन बताऊँ, ये जितने मेरे पास फॉर्मेट है सभी फॉर्मेट को आप ले जाइए और इसके दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए, इस सभी की प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए यहाँ पर इसने क्या यूज़ करा, इसने यहाँ पर CP12 को ऑन करने के बाद यहाँ पर बोल्ट को ऑन करा, खाली क्या करा, बोल्ट को लिया, कंडेंस को भी नहीं लिया, बोल्ट को ऑन करा, एस्टिमेट लिखा, ठीक है, और फिर बोल्ट को यहीं से ऑफ कर देंगे। ये काम हम भी यहाँ से कर सकते हैं, वो बेकार है, वो बेकार है। फिर आप डायनेमिक नहीं सीख पाएंगे ना, फिर आपको वो नहीं समझ आएगा जो आपको चाहिए एक्चुअल में। अब यहाँ से देखिए आप भी ज़्यादा बड़ा हो गया, ये चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग कंडेंस लेंगे, कंडेंस के अंदर CP12 लेंगे। ऐसे इनवॉइस नहीं बनती कि आप लोग सोचो कि सर ऐसी इनवॉइस बन जाती, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नोटिस करके बनानी पड़ती है अपने को। जैसे डिफ़ॉल्ट कर दें उसमें सब कुछ आ जाता है, डिफ़ॉल्ट में तो डाइन है ही है, बात तो वही है ना। उसको बस कभी मॉडिफाई कर दो थोड़ा ओके, नॉर्मल साइज, बड़ा है। हाँ अभी थोड़ा सा बड़ा है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो फिर कराना पड़ेगा, या फिर आप इस लाइन को ना क्या कीजिए, इस लाइन को हटाइए, मैं इस बिल को दोबारा बनाया था। अब इस लाइन को मैं हटाया था यहाँ से, इसको 68 कर देता हूँ, और जो नॉर्मल साइज़ में हम लोग काम कर रहे थे ना उसी साइज़ में अपन काम करेंगे। ठीक है, आ गया एस्टिमेट। बताना था कुछ, फोन दे दूँ अपना, अर्जेंट है तो चला जा, नहीं तो रुक जा। ठीक है फिर चला जा। क्या बताना था? नया तो बताना अलग से मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग। वो भी नहीं है, जो भी नहीं है बताने। तो क्या हुआ आपको बता दूँ, रुक जाओ, नहीं तो जाने दो, बता सकते हो। अर्जेंट है चले जाओ, आ जाओ। इनको 20 मिनट और लगेगा कम से कम। मैं देख लेता हूँ अगर आना होगा। आ जाइए, लेकिन मैं सुबह 10 ट्राई कर लूँगा, अगर टाइम होगा तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है, ये बना लिया। और इसके बाद में अब आप लोगों को इनवॉइस जितनी मैंने बनाई थी उतनी बना के दिखाया था। CP12, ठीक है, ऐसे CP12 बोल्ट, फिर इटैलिक, जब दीपक हो जाए अंदर, मुझे टाइम लग जाएगा पूरा बिल बनाने में। दीपक हो जाए अंदर, बोल्ट 4 जस्ट ऐसे हैं। कौन आप आज मेरे बनाना नहीं सिखा दो। ऑन हो गया सर, ऑन हो गया। ठीक है, क्लियर। उसी के बाद यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ। सब ये डी वाला चीज़ के वर्टिकल वर्जन पर क्या चीज़, ठीक है, थोड़ा सा 38 है, यहाँ पे मैं इसको 33 ले जाता हूँ। क्लियर, आ गया 33। उसके बाद मैं यहाँ पर बोल्ट को ऑन करता हूँ, बोल्ट इसके बाद तो उसी कंडेंस को लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर एस्टीमेट। मैं इनवॉइस भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना आप लोग, इनवॉइस नंबर, ठीक है, और मैंने इसको बोलते हैं 14। एंड देन इसी के बाद मैंने 2 कैरेक्टर के लिए स्पेस की लाइन उठा ली। बताइए लाइन क्या करेगी, उसके बीच में 2 का स्पेस रखेगी, L। वैसे बोल्ट को मैंने यहाँ से ऑफ करा और CP12। अब ज़्यादा बड़ा हो गया, क्या लेना पड़ेगा इसके अंदर हमें, इससे पहले क्या, एक CP12 एंड CP12 ऑफ एंड देन, ठीक है, क्लियर। ये इनवॉइस हमारी आ गई, क्लियर, ऐसे ही कर सकते हैं। अब इनवॉइस के बाद ये तो इनवॉइस नाम लिखा, लेकिन वैल्यू कहाँ से उठ के आए, तो हमने बोला बिल से उठ के आए। कहाँ से उठ के आए, बिल से। तो हम कहाँ जाएंगे, फील्ड अवेलेबल के अंदर आएंगे और यहाँ से क्या ले लेंगे, वाउचर। वाउचर के अंदर हमें क्या ढूंढना है, वाउचर
बिल नंबर। कहाँ जाएंगे हम लोग? वाउचर बिल नंबर। और कितने कैरेक्टर का मैंने बोल दिया? 12 कैरेक्टर का, या 25 कैरेक्टर ही डाल दिया मैंने। 25 कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने कितना कर दिया? तो मैंने इस पर 12 कैरेक्टर डाल के इसको ओल्ड वी करके इनवॉइस को बना लिया। देखिए अभी भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब मैं CP12 इसके बाद में ऑफ करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? मुझे इसके बाद ऑफ करना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है वो। तो मैंने इसको यूज़ करा। अब कंडेंस हो गया। इस चीज़ों को बनाते वक्त ना विशेष थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमने क्या लिया था। ठीक है, आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? यहाँ पर पार्टी का नेम चाहिए। क्या चाहिए? पार्टी का नेम चाहिए। अभिलाष बैठ जाओ। क्यों? ठीक है चलिए। और मैंने यहाँ पर कंडेंस लिया। ठीक है, फिर इसको मैंने क्या लिखना है? इसको बोल्ड है, तो मैंने यहाँ पर बोल्ड लिया। और मैंने यहाँ क्या ले लिया? पार्टी का नेम चाहिए। पार्टी का नेम कहाँ से मिलेगा? हमें इनवॉइस से मिलेगा। तो कहाँ जाएंगे? फील्ड के अंदर आएंगे और क्या ले लेंगे यहाँ से हम लोग? पार्टी के अंदर पार्टी नेम। और 40 मिनट। बोल्ट ऑन हुआ है तो बोल्ट को आप क्या कर दो? ऑफ भी कर दो। कंडेंस आपने ऑन करा तो कंडेंस को आप ऑफ भी कर दो और ओल्ड भी करिए। आगे 40 कैरेक्टर की लाइन। ठीक है, 40 कैरेक्टर के बाद अपन को क्या चाहिए? उस पार्टी का क्या चाहिए? डेट, CR नंबर। ठीक है, तो आप यहीं से इतना कॉपी कर सकते हैं। कॉपी हुआ और मैंने इसको ओके करके पेस्ट कर दिया। जहाँ इनवॉइस हिस्ट्री का क्या कर दूंगा मैं? डेट। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना। देखिए थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, क्यों नहीं मेहनत लगती इसमें, बट थोड़ा सा ध्यान रख के बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर वाउचर की जगह क्या कर देंगे अपन? डेट कर देंगे। और मैं इस पर क्लिक करूँगा और F4 करूँगा। हो गया। यहाँ क्या ले लूँगा? पार्टी वाउचर डेट। वाउचर बिल ले। ठीक है, होल्ड भी करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी कह रहा है कुछ मिस हो रहा है इसके अंदर, कि आपने कोई चीज़ ऑन करी तो आपकी ऑफ होना अभी रह गई। यहाँ पर ऑफ तो करना नहीं था मुझे CP12, यहाँ ऑफ क्यों करा मैंने? ओल्ड भी। आप देखो यहाँ 40 का लाइन आ गया। पता है क्यों आया है? ऊपर तो 33 कैरेक्टर ले रखे हैं हमने, और यहाँ कितने ले लिए हमने? 40। तो हमें कितने करने पड़ेंगे यहाँ भी? 33। अब तो और ज़्यादा हो गया। कहाँ आ रही है? पता है क्या हो रहा है? ये CP12 और ये कंडेंस, ये ज़्यादा स्पेस लेता है, ये आपका कम स्पेस लेता है। ठीक है, तो आप इसी को ना कंडेंस में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर देखिए कोई गलती नहीं है। एक बार में जब वो एक फॉर्मेट लेंगे ना एक जैसा, तो आगे भी आपको एक जैसा ही फॉर्मेट लेना है। कभी आप दूसरा फॉर्मेट लेने बैठ जाओ, वो गलत हो जाएगा। आप लोगों को बता दूं मैं इस चीज़ को। हो गया। इसको आप 45 कर दीजिए और इसको भी आप कितना कर दीजिए? 45। होल्ड भी कर दीजिए। ठीक है, आ गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं और देखिए अच्छा भी दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही एंड पे आइए, इसको नीचे करिए। ऐसे ही आपको पार्टी का एड्रेस चाहिए, पार्टी का 2 एड्रेस की लाइन चाहिए, तो इसी पूरी लाइन को कॉपी कीजिए और इसको नीचे इसके पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल V करके एक बार और 2 बार। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट नेम चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ट्रांसपोर्ट नेम। देखिए ये पता है कितने कैरेक्टर तक ही एक्सेप्ट करेगा? ये आपका उतने कैरेक्टर तक ही एक्सेप्ट करेगा। पता है, जैसे अगर ये कैरेक्टर 14 से बड़ा हो गया, 16 आ गया, तो एंड के 2 वर्ड काट देगा ये। तो आपको जब फर्स्ट टाइम ऊपर लेंगे, जैसे मैंने पहली बार कितना लिया? 14, तो आपको हर जगह 14 ही लेना है। अब यहाँ ट्रांसपोर्ट की जगह क्या डाल देंगे? वाउचर डेट की जगह ट्रांसपोर्ट नेम। और F4 करेंगे, क्या लेंगे? हैं
एल है गया। और यहाँ से क्या लड़का एल है गया ये। आगे आगे से ना उधर। ठीक है, और इस कैरेक्टर को कितना कर देंगे अपन, 20 कर देंगे। लेकिन तो ऊपर 20 करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसके करके आएगा ना। हाँ 15 कर देंगे, 15 कैरेक्टर तक ही लेंगे। ये इसकी बात हो रही है, इसकी लेंथ, ठीक है ना। ये भी आप चाहते हो कि थोड़ा सा और अच्छा दिखे, तो इसके बाद ना आप क्या कर दो, अभी थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, इसके बाद ना कंडेंस को ऑन कर दो और इसके बाद कंडेंस को यहीं ऑफ कर दो। हाँ मैं सभी में कर रहा हूँ, ये देख थोड़ा नॉर्मल रंग आ गया, अच्छा लगता है ऐसा, वो भी होता है ऐसे सब जगह। आपको लगता है कि आप लोग कहते होते हो सर इनवॉइस बना दो, हमें पता है ना इनवॉइस बनाने में क्या चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है। कंडेंस ऑन, आशीष बैठ जाओ, मैं आपको करा दूंगा आशीष। ठीक है, आ गया। अब यहाँ डेट हो रही, डेट की हमें क्या चाहिए, GR नंबर। यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, GR या फिर क्या नाम है, ठीक है, ये GR क्या होता है? ट्रांसपोर्टेबिलिटी नंबर होता है। सर GR का मतलब तो होता है, हाँ मुझे बताइए, तुम्हें ज़्यादा आ गया है, मार्केटिंग कर रहे हैं ना। और टैप फॉर, और यहाँ से क्या ले लेंगे, GR नंबर। ठीक है, और कितना कैरेक्टर का, 12 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर, जो भी आपको लेना है। क्या लिखा है, हाँ ये तो हेडिंग हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई। ये वैल्यू उठाएगा ना, जहाँ ये आप क्लोज का मार्क्स है, ये वैल्यू उठ के आएंगे, क्या उठ के आएंगी, वैल्यू उठ के आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक लाइन चाहिए ताकि ये इस लाइन को यहाँ से बंद करें। ओ सॉरी, एच चाहिए, एफ चाहिए था। सर और रिजल्ट मिला चाहिए। ठीक है, ये आपकी इनवॉइस बन गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी, यूनिट, रेट और अमाउंट। ठीक है, हैं मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है। इसका मतलब पूछा ही नहीं, सब पूछा था बता ही नहीं पाया था वो। ठीक है, चलिए अब ये छोड़ो ना उधर। फिर इसमें कंडेंस को ऑफ करा मैंने यहाँ से, ठीक है। फिर CP12 को और कंडेंस को ऑन करा, फिर मैंने यहाँ से बोल्ट रखा और फिर मैंने बोल दिया सीरियल नंबर 5,L हो गया। उसके बाद हमें एक लाइन चाहिए बीच में, उसके लाइन का कोड क्या है, BLB,1। फिर ऐसे ही अपन हो या अंदर, थोड़ा स्पेस करवा देना। अभी उनको टाइम लगेगा जो राजकिन जी को चला जाएगा, राजकिन जी को 10 बज जाएंगे, थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे। कौन बैठो जाओ, तेरे सामने बात करो, कौन बैठ जाओ। हैं 2 मिनट आते हो, बैठ तो। ठीक है, और मैंने इसको ले लिया 40 कैरेक्टर फॉर L आ गया। इसको ऑन करा, ऑफ करा, B,V
बी कॉमा ए आ गया। फिर यूनिट क्वांटिटी चाहिए तो मैंने आगे लिख दिया क्वांटिटी 10, मतलब 10 कॉलम तक किसकी वैल्यू का आएगा एल। फिर इसके बीच में भी लाइन लाया कॉमा ए, फिर यूनिट ब्रैकेट को ओपन करा एल 10 कॉमा एल, फिर बी कॉमा ए, फिर ब्रैकेट को ओपन करा। फिर हमें रेट चाहिए, इसको रेट को मैंने 13 कैरेक्टर का लिख लिया कॉमा एल कॉमा बी कॉमा ए, और फिर अमाउंट लगाया और ये कॉमा कॉमा एल कॉमा 15 कॉमा एल, ठीक है बस। और बोल्ड को ऑफ और फिर कंडेंस को ऑफ और ये ओके। डबल लाइन हो गई, एक यूनिट के बीच में लाइन नहीं, यूनिट में कोई गलती हो गई पता है। यूनिट में यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, यहाँ पर एल कर दिया, आ गई एल और यहाँ पर मैंने सी कर दिया। फिर एंड एंटर बी एच एफ कॉमा ऐसे नहीं आ गई ना। फिल्म में लाइन चाहिए अब वो बॉडी से बनेगा ये हेडर का पार्ट, क्या पार्ट था आपका? बॉडी। लेकिन सर एक चीज़ और थी, हाँ। फील्ड तो हमने उठाई नहीं। कौन सी नोट है? फिर सारी तो उठा ली। ये देख, अगर मैं तुझे इसका इनवॉइस निकाल के दिखाऊँ तो देख सकते हैं यहाँ से। ये सर वो सीरियल नंबर वगैरह ये देख, ये देख, नाम उठाएगा भाई, यहाँ सब ये टाइप करें वाउचर नंबर डेट, उठाएगा सारा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आइटम का नाम सेलेक्ट करूँ क्लॉथ, पीस 110 105 और यहाँ पर सेव करा 100। आप देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही A5 का फॉर्मेट निकालूंगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं A5 प्रीव्यू, पार्टी का नाम आ गया, बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ इनवॉइस नंबर। सर वो चीज़ थी, सर नीचे इनकी बात कर रहा हूँ आइटम वगैरह, आइटम इनकी फील्ड ये अभी इनकी फील्ड वो बॉडी से बनेगी, बोला तो है मैंने बॉडी में आएगा। बॉडी का पार्ट है यार, वो क्या कंफ्यूज। स्टॉक फार्मूला कैसे ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके, बोला था फिल्म रुक जा मैं बता रहा हूँ। ये बोल रहा वाली बोल रहा।